सासू माँ आपको सास पद प्यारा या सम्मान। किसी से तुरंत बेइंतहा नफरत तो क्या किसी से बेइंतहा मोहब्बत भी तुरंत नहीं हो जाती। खूबसूरत रिश्ते को बनाए रखने के लिए उसमें प्यार और समर्पण और अपनेपन की खाद का पोषण दिया जाना जरूरी होता है। नई नवेली बहू अंजलि को ये बात बेहतर समझ आती थी। उसकी निश्चल मुस्कान उसके व्यक्तित्व का सबसे बेहतर परिचय हुआ करती थी। मगर एक दिन उसकी उस निश्चल मुस्कान और खिलखिलाहट पर सास के नियम कायदे का ग्रहण लग गया। 7 महीने हो चुके हैं शादी को और मैंने तुमसे अंजलि ये सोचते हुए कुछ नहीं कहा कि नई बहू हो, लेकिन अब एक बात बताए देती हूँ। अपने ये दांत जरूरत से ज़्यादा मत दिखाया करो। गंभीर बहू गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी संभाल लेती है। यूँ दांत दिखाती बहू सिर्फ छिछोरी जान पड़ती है सबको। अंजलि गर्दन झुकाए अपने कमरे में गई और फोन में माँ के साथ अपनी खिलखिलाती फोटो निहारते हुए मन ही मन बुदबुदाने लगी। माँ कहती थी, हमारी मुस्कान, हमारी खिलखिलाहट परिचय करवाती है हमारे आत्मविश्वास का। तो क्या ससुराल में आत्मविश्वास से भरी बहू किसी को रास नहीं आती है। आंसुओं से भरी आंखों को दुपट्टे से पोंछकर अंजलि घर के काम करने लगी। इसी बीच घर के पास के ही एक घर से उसको औरतों के खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वह सोचने लगी, क्या ये औरतें भी घर की जिम्मेदारी गंभीरता से नहीं निभा रही होंगी। सास की मौजूदगी महसूस होते ही उसका ध्यान भंग हुआ और तुरंत कानों में सास की आवाज़ आई, अंजलि वैसे तो हर पल मैं घर में ही रहती हूँ, मगर कभी हो न हो कि मैं कहीं जाऊँ तो तुमको ये बताना जरूरी समझ रही हूँ कि पड़ोस के घर की औरतों से कभी बात करने या दोस्ती करने की ज़रूरत न समझना। छिछोरी है वो दोनों सास बहू। जोर जोर से हंसना, छत पर रोज शाम को टहलते रहना, मोबाइल में सास बहू वाले वीडियो बनाना, यही काम है उनका। भला कभी सास बहू का रिश्ता इतना सामान्य होना चाहिए कि बहू के साथ हंसी ठिठोली पर लगे रहो। सास कभी सहेली बन जाए तो बहू की तो मौज ही बन जाए, फिर सबको उंगली पर न नचाने लग जाए बहू। इसलिए उनकी बातों का असर तुम पर न हो जाए तो दूरी रखकर ही भला। अंजलि काम निपटाने लगी, मगर हर घड़ी सास की नसीहतें मन में किसी कैक्टस की चुभन महसूस करवाती। बहू का हंसना बुरा, पड़ोस की सास बहू की जुगलबंदी भी बुरी, तो अच्छी क्या है बस आपकी बेहुदा बातें, क्या सासू माँ। अंजलि के मन में अपनी सास से नहीं बल्कि उसकी संकीर्ण मानसिकता, उसकी छोटी सोच के प्रति घृणा भाव बढ़ रहा था। अंजलि जब भी पड़ोस की सास बहू को खुश देखती, उनको साथ टहलते देखती तो कल्पना लोक में खोने लगती। काश मेरी सास और मैं भी ऐसे ही रह पाते, साथ साथ सहेलियों की तरह, सास बहू से बेहतर माँ बेटी की तरह अपनेपन से भरे रिश्तों में, एकदम इन्हीं पड़ोसन सास बहू की तरह। तो मेरी सोच में मम्मी जी कितनी आदर्शवादी महिला होती। मेरे पास वास्तव में एक अच्छी सास होती जिसे मैं हर घड़ी अपनी कल्पनाओं में बुनती हूँ। वो मेरे करीब ही होती, मगर सासू माँ को बस अपना सास वाला ओहदा रास आता है। उन्हें बहू से एक स्वाभाविक सम्मान और लगाव चाहिए ही नहीं। उस रोज अंजलि छत पर थी और सासू माँ घर पर नहीं थी। छत पर घूमते हुए उसे अचानक दूसरी छत से आवाज़ सुनाई दी, अंजलि छत से नीचे जाओ। अंजलि ने पलटकर देखा तो उसकी सास पड़ोसी सास बहू से कुछ बातें कर रही थी। सास को वहां देख उसके तो पैरों तले की जमीन खिसक चुकी थी। मन अनेक आशंकाओं से भर चुका था। दौड़कर नीचे तो चली आई, मगर सास के प्रति मन में विरक्त भाव जागने लगा था। शायद मैं गलत तो नहीं। आजकल के ज़माने में ऐसा तो क्या ही होगा कि एक सास पड़ोस में नसीहत देने चली जाए कि मेरी बहू से बात करके उसको बिगाड़ मत देना। भगवान करे मैं गलत साबित हो जाऊं। मम्मी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया हो। अंजलि का मन दुआ कर रहा था। अंजलि की सास अगले आधे घंटे में घर पहुंच गई थी। आते ही अंजलि को आवाज़ दी, अंजलि छत में घूमना चाहती हो न शाम को?
खूब घूमना, मगर मैंने भी उनको समझा दिया है कि मेरी बहू को बिगाड़ने की कोशिश भी ना करना। वो तुमसे बात भी करे तो भी बात करने की ज़रूरत ना समझना। मम्मी जी, आपकी सोच कैसी गिरी हुई है इस ज़माने में, बताइए आप। अरे हद करती हैं आप। सास है मेरी, न कि मेरी ज़िंदगी की मालिक। उनकी सोच गलत नहीं है, और न वो सास बहू गैर जिम्मेदार औरतें। सास के ओहदे से बढ़कर इंसानियत जताती है वो अपनी बहू से। और आप तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि दुनिया के असंख्य लोग इन सास बहू की जुगलबंदी से तैयार वीडियो के कितने दीवाने हैं। बोलो तो अभी दिखा देती हूँ आपको अपने फ़ोन में। कितने ही लोग तो यकीन भी नहीं करते कि वो दोनों उस रिश्ते में इतनी खूबसूरती से कैसे सामंजस्य बनाए बैठे हैं। जो सास बहू का रिश्ता अक्सर सिर्फ कड़वाहट के लिए जाना जाता है। अंजलि ने अपनी बात कही और सास की तरफ देखते हुए बोली, ये सब आप नहीं भी समझो मम्मी जी तो कोई बात नहीं, मगर आप ये तो जानती हैं न कि एक फौजी की माँ है, और एक फौजी की माँ को ऐसा सब करना शोभा नहीं देता जैसा कि आपने किया। पड़ोसियों से बैर रखना आपके फौजी बेटे का मान भी कम कर देता है मम्मी जी। अंजलि की नज़र दीवार पर टंगी पति विक्रांत की फोटो पर गई, जो देश की सीमा पर ड्यूटी के चलते घर भी नहीं आ पाए थे काफ़ी समय से। अंजलि की ये बात सुन अंजलि की सास का चेहरा अचानक उदासी से भर गया। 6 साल का वो विक्रांत जैसे अभी कानों में फिर से एक बार कह गया हो, अरे माँ, मेरा घर तो आप ही संभालोगी और आपका विक्रांत अपने देश के लिए समर्पित सैनिक बनेगा। वो पल याद आते ही अंजलि की सास की आंखें भर आई। एक फौजी की माँ को तो सम्मान की नज़र से ही देखती है दुनिया, और यहाँ मैं दुनिया तो दूर अपने पड़ोस और अपनी बहू की नज़र में भी सम्मान गंवा रही थी। अंजलि की सास का मन भर आया, बिना कुछ कहे कमरे में चली गई। अंजलि कसमकस में पड़ गई। सास और बहू की जवाब पर खामोश हो जाए, ऐसे कैसे संभव हो सकता है। दरवाजे की ओर से छुपकर देखा तो उसने उनको आंसू पोंछते हुए पाया। अंजलि के दिल को ठंडक महसूस हुई। चंद कड़वे मगर असरदार लफ्ज बहू के और सास के रिश्तों को जिंदगी भर की कड़वाहट से मुक्त कर गए हैं। इससे बड़ी खुशी एक रिश्ते में और क्या हो सकती है। सासू माँ सास पद के गुरूर को त्याग देती तो उनका खोया सम्मान फिर उनके लिए तुरंत लौट आएगा। बहू भी अपनी, पड़ोसी भी अपने, जैसे मेरे फौजी पति के लिए देश जैसे घर हो उनका अपना। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।